और 1 साल से रोड बंद पड़ा है। यहाँ आलम के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी जो तानाशाह लोग थे उनका नाम सिटकाफ कर दिया लोगों ने सियासत के उस रजिस्टर से, और हमारे रियासी में भी हो चुका है। दोबारा नाम दाखिल कराने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा हमारे रियासी के सियासतदानों को। कोर्ट में आप देख रहे हो ना क्या है यहाँ हाल। अगर कोई बीमार हो जाता है तो किस तरीके से रोड तक पहुँचा? बीमारों की हाल मत पूछो। हमारे नौजवान अगर कोई पेड़ से गिर जाए तो हमें फर्स्ट एड के लिए यहाँ पट्टी करने के लिए कोई आदमी नहीं है। कई नौजवान पिछले 1-1.5 साल से या पिछली सदियों से दरख्त से गिर के मर जाते हैं। जुकाम की बीमारी हमारे लिए जजाम बन जाती है, दवाई यहाँ है ही नहीं है, कोई डॉक्टर बैठता ही नहीं है। डिपार्टमेंट से क्या गुजारिश करें, जो आज़ादी से बाद लेकर मैंने आपको एक हिस्ट्री बताई कि हम हर एमएलए को वोट दिए, डट के दिए, बल्कि झूठ हमारे साथ रज के बोला है, इन्होंने कोई कमी नहीं रखी है झूठ बोलने में। जो अब बना है उन पे भी आपको यकीन नहीं है? जो अब नहीं, अभी तो हम बदनाम नहीं करेंगे, उनसे हमने काम लेना, वोट दिए, अभी नहीं बदनाम हम उनको करेंगे, उनका सलूक देखेंगे। एक असेंबली सेशन चला है, एक बयान नहीं आया हमारे एमएलए साहब का कि जम्मू डक्की कोर्ट का नाम आया है। कहाँ आ गया डक्की कोर्ट का? अगर देखा जाए बुनियार उड़ी को, जम्मू कश्मीर के अगर बैकवर्ड एरिया को देखा जाए तो उनमें सबसे अव्वल नंबर हमारी पंचायत का है। ना यहाँ के पंच से लेकर सरपंच से लेकर एमएलए मिनिस्टर भी रहे, बल्कि इस धरती पे रेम नहीं आया, ना किसी को शर्म आया। सलाल प्रोजेक्ट से पूरे हिंदुस्तान में बिजली जो सप्लाई हो रही है, हमें उसकी लाइट मुकम्मल नहीं दी गई। कौन कौन सी बात करें हम, हमारी दुखों की दास्तान है ही बहुत लंबी। इस हिसाब से हमारी गुजारिश है, जिन लोगों ने आपको बड़े प्यार से वोट दिए हैं उनका ख्याल रखना, और जिन्होंने नहीं दिए हैं उनका भी ख्याल रखना। हो सकता है हम रूठ जाएं तो आगे वो काम आए, नहीं तो सियासत में आपने देख लिया है कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी जो तानाशाह लोग थे उनका नाम सिटकाफ कर दिया लोगों ने सियासत के उस रजिस्टर से, और हमारे रियासी में भी हो चुका है। दोबारा नाम दाखिल कराने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा हमारे पुराने रियासी। 47 से लेकर इस दम तक हर एमएलए ने हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारी 5 या 7 पुश्तों के साथ झूठ बोला है। हमारे लिए तो है ही वही 1947 से पहले जो ये गुजरा है वो गुलामी का दौर, वही है आज भी। हम तो वैसे ही समझ रहे हैं कि बिलों का हाल आपको खुद पता है, रोड बंद पड़ी है, और हमारा तो यहाँ जीना आज के दौर में, मॉडर्न दौर में बहुत बड़े एक आला तरीके की ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के कोना कोना के लोग जी रहे हैं। और हमारे डक्की कोर्ट में आप देख, बल्कि झूठ हमारे साथ रज के बोला है, इन्होंने कोई कमी नहीं रखी है झूठ बोलने में। जो अब बना है उन पे भी आपको यकीन नहीं है? जो अब नहीं, अभी तो हम बदनाम नहीं करेंगे, उनसे हमने काम लेना, वोट दिए, अभी नहीं बदनाम हम उनको करेंगे, उनका सलूक देखेंगे। हमारे एक असेंबली सेशन चला है, एक बयान नहीं आया हमारे एमएलए साहब का कि जम्मू डक्की कोर्ट का नाम आया है। कहाँ आ गया डक्की कोर्ट का? अगर देखा जाए बुनियार उड़ी को, जम्मू कश्मीर के अगर बैकवर्ड एरिया को देखा जाए तो उनमें सबसे अव्वल नंबर हमारी पंचायत का है। ना यहाँ के पंच से लेकर सरपंच से लेकर एमएलए मिनिस्टर भी रहे, बल्कि इस धरती पे रेम नहीं आया, ना किसी को शर्म आया, ना अकल की खिड़कियां खुली। यहाँ एक हमें कहते हैं भाई हम 8 दिन बाद आपके पास आ रहे हैं। धोखा भी डट के होता है। धोखा तो डट के, वो तो उसका हम नंबर ही कोई नहीं है धोखे में। आपने देख लिया है कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी जो तानाशाह लोग थे उनका नाम सिटकाफ कर दिया लोगों ने सियासत के उस रजिस्टर से, और हमारे रियासी में भी हो चुका है। दोबारा नाम दाखिल कराने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा हमारे पुराने रियासी के सियासतदानों को। ऐसे हैं जो ऊपर नीचे इसको खींचते हैं, उसी वजह से वो रोड जो है हमारी अभी बंद पड़ गई है। कहाँ से? नाड़कोट में। नाड़कोट तक पहुंची, हमें रेड पोल से जाकर गाड़ी में बैठना पड़ता था मलिक साहब के टाइम में, और एजाज खान के टाइम में, और आजिब इमरान खान के टाइम में, जो पहले लोग थे उनमें हम इधर से हमें 10 घंटे लगते थे कम से कम भी रेड पोल पहुँचते आती है। अप डाउन कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट के साथ मिले हुए कुछ चमचे लोग हैं, हमारे लोग जो उसके हमारी पार्टी के, वो लोग हमारी पार्टी के भी हैं, लेकिन फिर जाकर गलत गाइड करते इसको, अपने मंगू शाह को उसको बोलते हैं कि जो ये रोड है ये नीचे से सियाण जाएगी। वो हमने उसको बताया जाकर नीचे से सियाण नहीं जाएगी, ये ऊपर से जाएगी, परानकोट से होकर सियाण जाएगी, तो ये फिर आ रही है।
हमने बस्तियों को मारना नहीं है, हमने उनको बचाना है, उनको फैसिलिटी जिंदा रह के देना है। जमीनें खत्म होगी, मकान खत्म हो गए तो रोड का क्या फायदा है। तो ये रोड जो पिछली है PS शान से होकर खंडी गली, इसका हमने डिमांड की है। और बता रहे थे MLA साहब कि मिलेगा। टूरिज्म को अगर खंडी गली से देखा जाए, जिज की तरफ, खंडी गली से LD की तरफ, ये इलाका टूरिज्म में अगर आए तो कश्मीर को टूरिज्म वाले भूल जाएंगे, इसी इलाके पे आएंगे और यहाँ 12 महीने टूरिज्म चल सकता है। रोडों का ख्याल रखा जाए, इनकी हेल्थ का लेके ख्याल रखा जाए और खासकर इस इलाके का टूर किया जाए ताकि ये लोग जो हैं दबे कुचले अभी भी वैसे ही हैं जैसे पिछले दौर में थे। और आप देखते रहिए पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।